हेलो नाइट ट्रैवलर्स। आज हम एक हॉलीवुड रोमांस मिस्ट्री मूवी पेपर टाउन्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी को जेक्स क्रियर ने डायरेक्ट किया है और इसमें हमें नेट वुल्फ, कारा डेवेंजेलिन और हाल्स्टन सेज जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। कहानी की शुरुआत हमें क्विंटन नाम के बच्चे को दिखाते हुए होती है, जिसके पड़ोस में मार्को और उसका परिवार शिफ्ट होता है और क्विंटन को उसे देखते ही प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद उनकी दोस्ती भी हो जाती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन वो दोनों टहलते टहलते एक डेड बॉडी को डिस्कवर करते हैं। क्विंटन ये देख के डर जाता है, पर मार्को में ये चीज़ एक क्यूरियोसिटी जगाती है। रात को वो क्विंटन के घर खिड़की से आती है और अब उसके पास उस मरे हुए आदमी के सारे डिटेल्स थे और क्विंटन को अपने साथ ले जाना चाहती थी ताकि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर पाए एज एन एडवेंचर, पर वो मना कर देता है और मार्को वहाँ से चली जाती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और अब वो दोनों बड़े हो चुके थे और उनकी दोस्ती उतनी भी स्ट्रांग नहीं रही और भी मार्को का एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन वो अभी भी मार्को को पसंद किया करता था। क्विंटन बताता है कि भले ही उसकी लाइफ उतनी मज़ेदार नहीं हो, लेकिन मार्को हर बार एक अलग एडवेंचर जीती थी। उसने कुछ दिन सर्कस में भी काम किया और सर्कस वालों के साथ रही। एक बार वो किसी रॉक बैंड के साथ पूरी कंट्री ट्रैवल की और वो हर बार किसी भी एडवेंचर पर जाने से पहले अपनी छोटी बहन के लिए कुछ क्लूज छोड़ के जाया करती थी। हमें अगले दिन क्विंटन और उसके दो दोस्त दिखाए जाते हैं, बेन और मार्कस। यहाँ हमें पता चलता है कि बेन को एक रेयर कंडीशन था जिसकी वजह से वो ब्लड यूरिनेट किया करता था और स्कूल में ये बात सबको पता थी। हम मार्कस से मिलते हैं जिसकी एक गर्लफ्रेंड थी, पर वो अपने पेरेंट्स के कलेक्शन की वजह से उसे अपने घर नहीं ले जा पाता था। अब रात हो जाती है और क्विंटन सोने चला जाता है, पर तभी अचानक से मार्गो खिड़की से अंदर आ जाती है और उससे उसकी मॉम की कार की चाबियाँ मांगने लगती है और उससे भी अपने साथ चलने बोलती है। वो लोग कुछ सामान खरीदते हैं और मार्गो से बताती है कि वो ये सब सामान अपने फ्रेंड्स पर रिवेंज लेने के लिए ले रही है। अपेरेंटली उसका बॉयफ्रेंड जेसन उसी के एक फ्रेंड के साथ चीट कर रहा था और उसके बाकी क्लोज फ्रेंड ने ये बात उससे छिपा के रखी थी। वो सबसे पहले एक बेका नाम की लड़की के घर जाते हैं जिसके साथ उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया था और वो उसके बॉयफ्रेंड की गाड़ी पर ब्रेकर लगा देते हैं और बेका के घर पर कॉल कर देते हैं। मार्गो और क्विंटन सड़क पे छिप जाते हैं और वेट करने लगते हैं। तभी मार्गो का एक्स बॉयफ्रेंड नेकेड ही घर से बाहर भागता है और क्विंटन उसकी फोटो खींच लेता है। वो दोनों बेका के रूम घुसते हैं और मार्गो उसके रूम में एक मछली फेंक देती है, एक नोट भी छोड़ती है और अपनी इनिशियल से बना देती है। अब वो दोनों लेसी मार्गो की बेस्ट फ्रेंड के घर जाते हैं और उसकी गाड़ी को रैप कर देते हैं और क्विंटन मार्गो के इनिशियल्स लिख देता है। फाइनली वो लोग एक चक नाम लड़के के घर जाते हैं जो कि मार्गो का दोस्त था और वो उसका आईब्रो शेव करने वाली थी, पर वो क्विंटन को बताती है कि चक के कहने की वजह से ही 6th ग्रेड में कोई भी उसके साथ प्रॉम पे नहीं गया था। और ये सुनकर क्विंटन शेविंग क्रीम चक की आंखों पर लगा देता है और मार्गो वहाँ पे एक नोट छोड़ती है और इनिशियल्स बना देती है, पर इसी प्रोसेस में चक की आंखें खुल जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब एट लास्ट वो दोनों एक खाली बिल्डिंग में जाते हैं और एक स्वीट टाइम स्पेंड करते हैं जहाँ पर मार्गो उसे अपने कंफर्ट जोन से निकलने के और ज़्यादा एडवेंचर करने को बोलती है। इसी के साथ वो लोग डांस भी करते हैं और वापस अपना बॉन्ड रिस्टोर करते हैं, बिल्कुल बचपन की तरह। वापस घर निकल जाते हैं जहाँ पर मार्गो फिर से क्विंटन को कंफर्ट जोन से निकलकर लाइफ को ट्रूली इंजॉय करने को बोलती है। वो दोनों हग भी एक्सचेंज करते हैं एंड दे बोथ पार्ट देयर वेज। सुबह क्विंटन स्कूल जाता है इन होप कि उसे मार्गो मिलेगी और शायद उन दोनों के बीच की बात थोड़ी आगे बढ़ेगी, पर तभी वहाँ जेसन आ जाता है, मार्गो का एक्स बॉयफ्रेंड, उसे धमकाने लगता है। पर क्योंकि क्विंटन के पास पिछले रात की न्यूड पिक्स थी तो वो उसे अकेला छोड़ देता है। वो अपने दोस्तों को, बेन और मार्कस को, पिछली रात के सारी इंसिडेंट्स के बारे में बताता है और वो दोनों उसे मार्गो को प्रॉम के लिए पूछने पर इंकरेज करते हैं। और उस दिन स्कूल ही नहीं आई, ना ही उसके अगले दिन और ना ही उसके अगले दिन। मानो उस रात के बाद वो गायब ही हो चुकी थी, शायद वो एक दूसरे एडवेंचर पर चली गई हो।
स्कूल में सभी उसके गायब होने पर असम्पशंस लगा रहे थे, पर क्विंटन काफ़ी उदास हो चुका था क्योंकि मार्को के साथ रहने का ये मौका भी उसने खो दिया था। वो घर वापस आता है जहाँ पर मार्को के पेरेंट्स पुलिस के साथ थे। डिटेक्टिव उससे उसके साथ लास्ट इंटरेक्शन के बारे में पूछता है। क्विंटन बताता है कि उस रात कुछ देर बात करने के बाद मार्को वहाँ से चली गई थी। उसने बाकी डिटेल्स छिपा दिए थे। मार्को के पेरेंट्स मिसिंग कंप्लेंट नहीं फाइल करते क्योंकि अपेरेंटली ये पहली बार नहीं था कि वो घर से भागी हो, वो ऐसा बहुत बार कर चुकी थी। उनका ये मानना था कि कुछ समय बाद तो फिर से वापस आ जाएगी। अगले दिन बेन और मार्कस क्विंटन के घर गेम खेल रहे होते हैं कि तभी बेन को मार्को की विंडो पर एक सिंगर का पोस्टर चिपका हुआ मिलता है, और जब उस सिंगर का पर्टिकुलर सॉन्ग बजाते हैं तो मानो उनकी लिरिक्स को सुन के ऐसा लग रहा हो कि शायद मार्को क्विंटन को कुछ क्लूज देना चाहती है। वो तीनों फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मार्को के घर जाते हैं, जहाँ पर वो उसकी बैंक को थोड़े पैसे देकर उसके रूम जाते हैं। क्विंटन को उसी सेम सिंगर की एक एल्बम मिलता है जहाँ पर एक नाम इनसर्कल किया हुआ था। उसी सेम नाम की किताब मार्को के डेस्क पर मिलती है। शायद मार्को चाहती थी कि क्विंटन उसे खोजे। रात में वो वही बुक पढ़ता है जिसमें से कुछ लाइन्स हाईलाइटेड थे जिनका लिटरल मतलब था दरवाज़ा खोलो। वो अगले दिन स्कूल जाता है जहाँ पर उसे लेसी मार्को की बेस्ट फ्रेंड मिलती है और वो उससे मार्को का आता पता पूछती है क्योंकि लास्ट टाइम वो उसी के साथ देखा गया था। लेसी उन्हें बताती है कि शायद उससे कोई गलत फहमी हुई है और उसने किसी भी तरीके का धोखा मार्को को नहीं दिया था और उसे चीटिंग वाली बात उसे पता ही नहीं थी, और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। बाद में मार्कस क्विंटन को बताता है कि शायद मार्को उसे लिटरली दरवाज़ा खोलने को बोल रही है। उसकी बात मानकर वो फिर से मार्को के घर जाता है और उसके रूम का दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन उसे क्लूज के नाम पे कुछ नहीं मिलता। वापस अपने रूम आता है जहाँ पर उसे अपने दरवाजे पर एक नोट मिलता है जिस पर एक एड्रेस था। मार्कस को कॉल करता है और उसे कल स्कूल बंक करने बोलता है, उसी एड्रेस पर चलने बोलता है। अगले दिन बेन और मार्कस उस एड्रेस पर जाने के लिए हिचकिचा रहे थे, पर क्विंटन उसे किसी तरह मना लेता है और वो तीनों एक अबैंडन घर पहुंचते हैं जो कि उस एड्रेस पे था, और अंदर जाके क्लूज की सर्च करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एक दीवार पर एक बड़ा सा छेद मिलता है जिसके ऊपर टोल होल लिखा हुआ था। वो दोनों उस होल के अंदर से जाते हैं और एक रूम पहुंचते हैं और वहाँ पर सबूतों की तलाश करने लगते हैं, जहाँ पर बेन को दीवार पर मार्को का मैसेज मिलता है जो कि पेपर टाउन से रिलेटेड था। वो तीनों वापस घर जाते हैं और क्विंटन पेपर टाउन को गूगल पर सर्च करता है, जहाँ पर से पता चलता है कि पेपर टाउन्स नकली शहर होते हैं जो मैप बनाने वाले अपने मैप पर इंक्लूड करते थे ताकि अगर उनके मैप की कहीं कॉपी की जाए तो उन्हें तुरंत पता लग जाए। अगले दिन वो फिर लेसी से मिलता है जो उससे मार्को के बारे में पूछती है, पर क्विंटन उसे कुछ नहीं बताता। वो उसे मार्को के एक्स पार्टी पर भी इनवाइट करती है और वो ये बात जाकर अपने दोनों दोस्तों को बताता है जो उसे पार्टी में चलने को बोलते हैं, पर वो उन्हें मना कर देता है। वो वापस उसे अबैंडन जगह जाता है और वहाँ पर ठीक से खोजता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो उदास होकर वहीं बैठ जाता है। तभी उसे मार्को दिखती है और वो उसे खोजने को बोलती है। बस एक सपना था, और फ़ोन की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है, जहाँ पर लाइन की अगली ओर मार्कस उसे पार्टी में आने को बोलता है क्योंकि बेन ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसे भी बताते हैं कि शायद मार्को ने अपने एक्स की जगह पर कुछ क्लूज छोड़े हैं, उससे शायद उसे खोजने में मदद मिल जाए। क्विंटन उसकी ये बात सुन के पार्टी में आता है और मार्कस से मिल के घर में छानबीन करने चला जाता है, जहाँ पर वो बाथरूम जाता है। पी करते समय उससे वहाँ लेसी मिलती है जो उसे टब में बैठने को बोलती है। लेसी उसे बताती है कि जिस लड़की के साथ मार्को के एक्स बॉयफ्रेंड ने चीट किया, उसी लड़की ने लेसी का मजाक उड़ाया, उसे गंदी गंदी कहा गया थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी उदास हो चुकी है। क्विंटन उसे दिलासा देता है, वो दोनों एक साथ वहाँ से निकलते हैं। क्विंटन जेसन के रूम जाता है और क्लूज को खोजने लगता है। वहाँ पर उससे मार्को की किताब में मिलती है जिसका एक पन्ना मिसिंग था, और वो बुक ले लेता है। वो बेन और मार्कस को अपने साथ उसी अबैंडन जगह ले जाता है। क्योंकि बेन काफ़ी डर गया था तो वो गाना गाने लगता है और वो तीनों हंसते कूदते गाते हुए उस होल से निकलते हैं। तभी अचानक से वहाँ लेसी भी आ जाती है जो उनका पीछा करते हुए थी।
क्विंटन सबको बताता है कि एक खाली जगह पर एक मैप टंगा हुआ था और वो सेम मैप कैसे उठा लाता है और उस सेम मैप को दीवार पर चिपकाता है और पिन्स का अलाइन करता है, जिससे फाइनल डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क के आसपास का आता है। मार्कस उसी सेम जगह को सर्च करता है, जिससे पता चलता है कि उस एरिया में एक पेपर टाउन है एग्लो नाम करके, और जिसका करंट पॉपुलेशन 1 है। सबको लगता है कि ये मार्गो हो सकती है। क्विंटन डिसाइड करता है कि वो एग्लो जाएगा और सब उसे ज्वाइन करने वाले थे इस ट्रिप पर, लेकिन मार्कस की कंडीशन थी कि वो लोग प्रॉम के पहले वापस आ जाएंगे। और इसी के साथ वो सब उस एडवेंचर में चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले मार्कस अपनी गर्लफ्रेंड एंजेला के पास जाता है, उसे सब सच बता देता है और एंजेला भी अब उन्हें ज्वाइन करने वाली थी। और इसी के साथ उनकी क्रेजी ट्रिप शुरू होती है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद बेन की नींद खुल जाती है और उसे बाथरूम यूज़ करना था, पर क्योंकि उनके पास समय कम था तो वो लोग कहीं रुक नहीं सकते थे। और लेसी उसे एक कैन देती है और इसी में अपना बिजनेस करने को बोलती है, लेकिन वो कैन अचानक से मार्कस पे गिर जाता है और वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और जल्दी जल्दी कपड़े, खाना और गैस और पानी खरीद लेते हैं। ट्रिप पर कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। गाड़ी चलाते समय क्विंटन और एंजेला बात कर रहे होते हैं कि तभी उनके गाड़ी के सामने गाय आ जाती है, पर बेन स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है, जिसकी वजह से उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन गाड़ी थोड़ी ख़राब हो जाती है। मैकेनिक आने में कुछ टाइम बाकी था तो वो लोग वेट करते हैं। एंजेला और लेसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और बाकी लड़के बाहर। वो लोग अपने हाई स्कूल की मेमोरीज को याद कर रहे थे और किस तरीके से वो लोग कुछ ही दिन के मेहमान हैं और ग्रेजुएशन के बाद वो लोग अलग हो जाएंगे। तभी एंजेला और लेसी आते हैं और मार्कस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वॉक पे चला जाता है। लेसी और बेन बैठते हैं और क्विंटन गाड़ी में सोने चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेन लेसी से कुछ बात करता है और लेसी फाइनली उसे प्रॉम पर एज अ डेट के लिए पूछ लेती है, जो वो शुरू से चाहता था। माइंड यू, बेन को लेसी पे क्रश था। और इधर मार्कस और एंजेला कुछ बात करते हैं और उसके बाद इंटीमेट होते हैं। इसी के साथ सुबह हो जाती है और दोनों लड़के अपने साथ हुए इंसिडेंट क्विंटन को बताते हैं और गाड़ी भी ठीक हो चुकी थी अब तक। और अब ट्रिप कंटिन्यू होती है। अब कुछ देर के बाद वो लोग फाइनली एग्लो पहुंचते हैं, जहाँ पर बस एक छोटी सी झोपड़ी थी। विथ होप क्विंटन अंदर जाता है, झोपड़ी के अंदर पूछता है, लेकिन उसे मार्गो नहीं मिलती। अब सब घर के आसपास खोजते हैं, लेकिन वहाँ पर मार्गो का नामो निशान नहीं था। अब क्योंकि उनका मिशन फेल हो गया था तो सब लोग वापस प्रॉम जाना चाहते थे, पर क्विंटन मार्गो को खोजे बिना नहीं जाना चाहता था। इसी बात पर सब में आर्ग्यूमेंट होने लगती है और वो सब क्विंटन से गुस्सा हो जाते हैं। वो उन्हें उसके बिना ही वापस जाने को बोलता है। जाने से पहले लेसी क्विंटन को बताती है कि शायद अगर मार्गो की जगह कोई और होता तो शायद मार्गो भी उनके लिए ये नहीं करती। और इसी के साथ उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। क्विंटन को अभी शायद रियलाइज होने लगा था कि शायद इस ट्रिप पर आना ही उसकी गलती थी। वो लिफ्ट लेकर एक शहर जाता है, वहाँ से बस टिकट कराता है शहर वापस जाने के लिए। लेकिन तभी उसे मार्गो दिखती है और फाइनली वो दोनों यूनाइट होते हैं। क्विंटन उसे बताता है अपनी पूरी ट्रिप के बारे में और किस तरीके से उससे क्लूज फॉलो करके वो यहाँ तक पहुँचा है। पर मार्गो उसे बताती है कि वो क्लूज उसने यूं ही छोड़े थे, उसे पता नहीं था कि क्विंटन इतनी दूर आ जाएगा उस क्लूज को फॉलो करके। फाइनली वो अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर लेता है, पर मार्गो से ये बताती है कि उसके पास सेम फीलिंग्स नहीं है और वो खुद की आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी को लेकर कंफ्यूज्ड है। उसे खुद नहीं पता कि वो कौन है और वो अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। वो उसे बताती है कि उसका प्लान ग्रेजुएशन के बाद शहर छोड़ना था, लेकिन अचानक से जेसन के चीट करने के बाद वो शहर में एक पल भी नहीं रह सकती थी और वो उसी की रात के बाद वहाँ से गायब हो गई थी इसी वजह से। और क्योंकि वो उसका पहला पार्टनर इन क्राइम था तो वो उसे अपना लास्ट पार्टनर इन क्राइम भी बनाना चाहती थी, इसलिए उस रात गायब होने से पहले वो क्विंटन के साथ एक लास्ट टाइम एडवेंचर बजाना चाहती थी। मार्गो उससे माफ़ी मांगती है कि उसके चलते उसने अपने हाई स्कूल के कुछ लास्ट डेज मिस कर दिए।
पर क्विंटन उसे बताता है कि इस बात का उसके कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसने कुछ लास्ट दिन जो बिताए उसकी ज़िंदगी के शायद सबसे बेस्ट डेज थे जो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ बिताए। इसी के साथ उसकी बस पे आ जाती है। मार्गो को वंस अगेन अपने साथ चलने को बोलता है। तो मार्गो एक नॉर्मल लाइफ, हस्बैंड, फैमिली, जॉब वगैरह नहीं चाहती थी। वो कुछ अलग रहना चाहती थी, एक यूनिक वे में। एट लास्ट वो दोनों किस करते हैं एंड दे बोथ पार्ट देयर वेज। क्विंटन वापस घर जाता है और प्रॉम के लिए रेडी होता है और फाइनली अपने दोस्त से मिलता है और वो लोग एक अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड वो सब ग्रेजुएट भी हो जाते हैं और अपने अपने कॉलेज जाने से पहले एक लास्ट टाइम मिलते हैं और उसके बाद वो लोग सब अपने अपने पाथ चले जाते हैं। एंडिंग में हमें क्विंटन की वॉइस में बताया जाता है कि कुछ लोगों ने मार्गो को स्टेज पर परफॉर्म करते देखा, कुछ लोगों ने उसे कैलिफोर्निया में स्विमिंग लेसन्स देते हुए देखा और क्विंटन को लगता था कि उसका मिरेकल, उसका चमत्कार शायद मार्गो थी, उसके साथ प्यार में पड़ना था। लेकिन नहीं, उसका असली मिरेकल उसके दोस्त थे और उसने जितना भी टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताया वो था। और इसी के साथ इसी मैसेज पर ही मूवी एंड हो जाती है। ये एक कमिंग ऑफ द एज मूवी थी, तो इसमें कॉमेडी, ड्रामा, मिस्ट्री वगैरह सब थे। और क्योंकि एक जॉन ग्रीन की बुक द पेपर टाउन सेम बुक से इंस्पायर्ड है, तो एडेप्टेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सब ने अच्छे एक्टिंग की है, लेकिन द एंड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन वी डोंट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट फ्रॉम लाइफ एज वी वांटेड फ्रॉम दिस मूवी। बट इसके अलावा ये मूवी एक टॉप 10 on 10 है और एक मस्ट वॉच है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक रखिए ख्याल, बाय बाय।